आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया बी ऑनर्स हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप हेडलाइन देख रहे होंगे तो इसमें साफ मेंशन है ये जो क्वेश्चन पेपर है बी ऑनर्स हिस्ट्री का है और साथ ही ये जो है वो 2018 का है। इस तरीके से मैंने ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, यही कि 16, 17, 18, 19, 21 तक का जो है पेपर सोल्व कर दिया है। साथ ही एंट्रेंस को बी ऑनर्स हिस्ट्री को कैसे क्वालिफाई करना उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, बात करके आते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन पे याद रहे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिख जाए और अगर आपको ये B03 दिखे, इसका मतलब ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बी ऑनर्स हिस्ट्री का पेपर है। कभी ऐसा भी होगा कि आपको बी ऑनर्स हिस्ट्री नहीं लिखा होगा लेकिन आपको B03 लिखा होगा अगर क्वेश्चन पे, इसका मतलब वो बी ऑनर्स हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। अब आते हैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पे। हालांकि थोड़ा सा इमेज के क्वालिटी में थोड़ा सा ब्लड है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। हाँ, मैं जो क्वेश्चन है उसके पढ़ के मैं आपको जरूर बताऊँगा, बाद में कि आपको भी दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी जो वाचिंग का जो क्वालिटी है उसको बढ़ा दीजिएगा, लाइक 360 पे देख लीजिएगा, आपको क्लियर दिखेगा। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सबसे पहले जो सत्याग्रह यूज किए थे गांधी जी वो साउथ अफ्रीका। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम थोड़ा आपको मौका भी देंगे ताकि आप खुद से भी बता सकें। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। एंड अब आते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन पे। कह रहा है हरिसेन वाज द कोर्ट पोइट ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, दैट इज समुद्रगुप्त। यही मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने से लेकर के आंसर बताने तक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। कंट्री की बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा, दैट इज रशियन फेडरेशन। याद रखिएगा क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा एरिया है। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पद्मावत वाज रिटेन बाई। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, दैट इज मलिक मोहम्मद जैसी, यानी ऑप्शन ए। एंड अब आते हैं हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फर्स्ट ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन। अगर आप जानते हैं तो जवाब दीजिए, अदरवाइज मैं आपको जवाब देता हूँ। 1896 में हुआ था फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। एंड अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपने सुना ही होगा। एंड अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम विजिटेड इन इंडिया, यानी कि सबसे पहला चाइनीज़ पिलग्रिम जो इंडिया में विजिट किए थे। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज फाहियान। याद रखें, इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक दे रहा हूँ मैं। अगर आप ABCD पढ़ते होंगे तो ABCDEFGH, यानी एफ पहले आ रहा है बाद में एच आ रहा है। और हुएन तसांग जो है ये भी चाइना से ही है और फाहियान भी जो ये भी चाइना से ही है। बट अगर इसमें लेटर देखेंगे तो एफ पहले आ रहा है, इसका मतलब एफ जो है वो पहले आया है, बाद में हुएन तसांग आया है। इसे याद रखने का तरीका ये है कि एफ पहले आया इसलिए फाहियान जो है वो पहले आए हैं और हुएन तसांग बाद में आए। याद रखिएगा, ये आपके लिए ट्रिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे एलिफेंटा केव इज सिचुएटेड इन। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है वो आपका मध्य प्रदेश होगा। सॉरी, इसमें मिस प्रिंट हो गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट महाराष्ट्र में होगा, एलिफेंटा केव। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लैंग्वेज में और ये साथ ही क्वालिटी में थोड़ा सा डिफर करेगा, लेकिन मैं आपको एडजस्ट करने को कहूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है संगम इज़ द लिटरेचर ऑफ। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका तमिल लैंग्वेज है। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। आपको मैं मौका दे रहा हूँ ताकि आप खुद भी जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 वाज बॉर्न बाई। हालांकि देखिए इससे अंडर 19, अंडर 18, अंडर 19 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। इंडिया जो है 2018 में जो है वो इंडिया जीते थे, मगर आपसे जो करंट में चल रहा है उस हिसाब से पूछेगा, पहले के नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई। सो इसका यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज कौटिल्य। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑब्वियसली आप जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज न्यूटन। एंड अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, यानी 16। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 1920। एंड अगला क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्या ये रहा है, द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर।
इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका डी है उस टाइम, क्योंकि 2018 में सुमित्रा महाजन थी, आज के टाइम में ओ एम बिरला हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्लोगन क्विट इंडिया वाज गिवन बाई, भारत छोड़ो। इसका जो करेक्ट आंसर है 18 का वो आपका डी होगा, दैट इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज भारत रत्न। ऑब्वियसली आप जानते होंगे, और अभी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रत्न किनको मिला है। पद्मश्री से तो नहीं पूछता है, लेकिन भारत रत्न से जरूर पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी यानी 20। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज लीवर। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं द सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन कंसर्न विथ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज रीजनलिज्म। एंड अगला क्वेश्चन है 22 कह रहा है सती वाज डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस, सती वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 का वो ऑप्शन बी, दैट इज 1829 यानी 1829 में। एंड अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड लोकल टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर 23 का वो ऑप्शन बी हो, दैट इज इलाहाबाद। इलाहाबाद से हम लोग मेजर करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज बाबर। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर सेकेंड वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 1939। पहला तो आप जानते ही 1914 से लेकर 1915 के बीच में हुआ था, और दूसरा 1939 से लेकर 1945 के बीच में तक चला था। अब आते हैं, देखिए वर्ल्ड वार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने पहले पार्टिसिपेट करा था, किसने बाद में करा था, इससे पूछता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो ये 2018 के हिसाब से बना है, आपको लेटेस्ट के हिसाब से जरूर याद रखना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 26 का वो ऑप्शन डी, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस। एंड अगला क्वेश्चन है कह रहा है हु रोड दास कैपिटल। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज कार्ल मार्क्स। एंड अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी है, दैट इज अबू बकर सिद्दीक, 28 का। एंड 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। 29 इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ दे, हालांकि आपको दिख भी रहा होगा। अकबर एंड मराठा, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी होगा। एंड अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आप इसको हम थोड़ा सा, हो सकता है आपको ब्लड दिख रहा हो, हम आपको पढ़ के बता देंगे क्वेश्चन भी। कह रहे हुमायूं नामा वाज रिटन बाई। ऑप्शन है अबू फजल, जहांगीर, गुलबदन बेगम, जहान आरा बेगम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 30 का वो ऑप्शन सी है, दैट इज गुलबदन बेगम। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन। चार ऑप्शन 1857, 1757, 1765, 1791। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 1757, 1757 में। अगला क्वेश्चन है द अकबर टॉम्ब इज सिचुएटेड इन। फतेहपुर सिकरी, आगरा, दिल्ली, सिकंदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर 32 का वो ऑप्शन ए है, दैट इज फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ऑप्शन है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित और किरण बेदी। ऑब्वियसली आज के टाइम में और उस टाइम में भी अरविंद केजरीवाल ही थे, क्योंकि 2018 के बाद से केजरीवाल ही हैं दिल्ली के सीएम। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन है कबड्डी, फुटबॉल, एक्टिंग, रेसिंग। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज एक्टिंग। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है इग्नाइटेड माइंड वाज रिटन बाई, यानी क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन 4 हैं इरिक हॉब्सन, अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद और जेवियर मोरो। सो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ब्लड हो गया है, फोटो ही इस तरीके से ले गया। हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। सो इसका जो करेक्ट 4 ऑप्शन है, जैसे प्रकाश जावड़ेकर, एम आई अख्तर, कपिल सिब्बल और मुख्तार अब्बास नकवी। ऑब्वियसली आप इसको जानते होंगे, और मुख्तार अब्बास नकवी ही जो है वो माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर हैं। एंड अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, अजमल खान, बदरुद्दीन तैयब जी एंड अबुल कलाम आज़ाद। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 का वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज बदरुद्दीन तैयब जी।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बिगेस्ट लेक इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन है, डल लेक, वुलर लेक, सांबर लेक और चिल्का लेक। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज वुलर लेक, जो कि JNK में है, यानी कश्मीर में। एंड अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग टू क्रैब्स ट्राइब्स, यानी ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो 39 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, दैट इज मक्का। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। पूछ ये रहा है कि कुरैश ट्राइब जो थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम वो कहाँ से थे, तो ये मक्का से होगा, याद रखिएगा, क्योंकि कुरैश एक ट्राइब थे, जैसे ट्राइब तो आप समझ रहे हैं, उसी ट्राइब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते थे, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है नदवतुल उलूम इज सिचुएटेड एट। नदवा जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, जैसे वाराणसी, लखनऊ, देवबंद और बरेली। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज लखनऊ में है। एंड अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट अकर्ड इन। 4 ऑप्शन, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर आपका इंग्लैंड होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लैंड से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और इसीलिए इसी वजह से ही इसने पूरी दुनिया पर राज किया। एंड अगला क्वेश्चन 42 कह रहा है रोवर लूम वाज इन्वेंटेड बाई। रोवर लूम जो होता है वो किन के द्वारा इन्वेंट किया गया है, माइकल एंजिलो, जेम्स वाट, कार्टराइट और हारग्रेव्स। सो 42 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज कार्टराइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। फर्स्ट मंथ ऑफ 4 ऑप्शन है, रमजान, सव्वाल, मुहर्रम एंड रजब। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 43 का ऑप्शन सी है, दैट इज मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाई। ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाई, इसका जो 44 का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन पी होगा, दैट इज कैप्टन कुक। एंड क्वेश्चन नंबर 45 ऑथर ऑफ द हिंद बुक हिंद स्वराज। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, दैट इज महात्मा गांधी, यानी एक बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा इज सिचुएटेड एट। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन टी होगा, दैट इज अजमेर। अजमेर में सिचुएटेड है और ये बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर वाज रिटन बाई। इसका जो करेक्ट आंसर वो फर्स्ट है, दैट इज फ्रांसिस बर्नियर। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है PV सिंधु इज एसोसिएटेड विद। PV सिंधु इज एसोसिएटेड विद। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बैडमिंटन, रेसलिंग, जिम्नास्टिक, टेनिस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बैडमिंटन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, कह रहा है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 4 ऑप्शन है, प्रकाश जावड़ेकर, कपिल सिब्बल, वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज M वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वही वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्लामिक लॉज आर नॉन एज। सो इसका जो करेक्ट आंसर 4 है, मिल्लत, उम्मा, सरिया, हिजरा। सरिया जो है ये करेक्ट आंसर है, यानी 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एंड अगला क्वेश्चन दैट इज 51 वेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, 26 जनवरी 1950। एंड अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर इन यूपी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 52 का वो आपका ऑप्शन सी, दैट इज 80। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स या राज्यसभा कह लीजिए सीट्स आपके यूपी में ही दिखेंगे। एंड क्योंकि यूपी का ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया भी उसका ज़्यादा है, बट पॉपुलेशन मैटर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करें कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाई। 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो कुतुब मीनार जो वाज बिल्ट बाई किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी 53 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, करें लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड 4 ऑप्शन है, जिसमें अटलांटिक ओशियन है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और सदर्न ओशियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक। उदयपुर, जयपुर, रायपुर, भोपाल। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज उदयपुर को सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन एलिफेंट, हॉर्स, टाइगर, कंगारू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज टाइगर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नेम्ड एज। हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नेम्ड एज। सो इसका जो करेक्ट आंसर 57 का वो ऑप्शन सी है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। हु इज द चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आज के टाइम में जो चांसलर है वो नजमा हेपतुल्ला है। आपसे वीसी नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ चांसलर का नाम पूछ रहा है। वीसी तो नजमा अख्तर है, याद रखिएगा। एंड अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं फर्स्ट कंट्री विच स्टार्टेड सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिशन।
चार ऑप्शन है, इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, बट इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले वो चाइना है, 59 का सी होगा। एंड अगला क्वेश्चन आ रहे हैं, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट इन दिल्ली इज वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट? लोधी गार्डन, जंतर मंतर, हुमायूं टॉम, शांति वन। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा। एंड अगला क्वेश्चन कहता है, द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज ह्यूमन कल्चर एंड बायोलॉजी इज कॉल्ड? चार ऑप्शन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, पैलियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 क्वेश्चन ये है, साउंड कांट ट्रेवल थ्रू। सो चार ऑप्शन है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करते हैं। उसके बाद करें, द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऑब्वियसली ऋग्वेद है। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बुद्धा वाज इनलाइटेंड एट, बुद्धा वाज इनलाइटेड एट। सो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज बोध गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हु इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी? इसका जो करेक्ट आंसर चार ऑप्शन है, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 66 कह रहा है, वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाई अल्लामा इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, उपेंद्र नाथ टैगोर। सो इसका जो करेक्ट आंसर 66 का वो ऑप्शन सी हो, दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र कहिए। अगला क्वेश्चन करें, द अर्थ इज। सो इसका जो है ऑप्शन सी होगा, ऑब्लेट एस्फेरॉइड, 67 का, या फिर हालांकि ऑब्लेट्स एस्फेरॉइड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, द बिगेस्ट प्लैनेट इज। बिगेस्ट प्लैनेट में आपका जुपिटर है, ना कि वेनस, मार्स। ये आपका करेक्ट आंसर जुपिटर होगा। एंड अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, दिनार इज करेंसी रोमानिया, पाकिस्तान, ईरान, कुवैत। 69 का जो करेक्ट ऑप्शन डी है, कुवैत का है। एंड अगला क्वेश्चन पे आ रहा है 70, कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? ऑब्वियसली आपके गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। एंड ऑब्वियसली उनके जब आप देखेंगे जो जिस पोजीशन में वो बैठे रहते हैं उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मनसबदारी वाज इंट्रोड्यूस बाई, मनसबदारी वाज इंट्रोड्यूस बाई। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, अशोकन इंस्क्रिप्शन आर मोस्टली रिटेन इन। इसका जो करेक्ट आंसर है यानी 72 का, वो आपका ऑप्शन सी है, दैट इज प्राकृत। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है 73 अलवर सेंट वर्शिप्ड। सो 73 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज विष्णु। एंड कह रहा है हुमायूं टॉम वाज बिल्ट बाई। ये जो है, अरे 74 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन आपका बी होगा, दैट इज मिर्जा ग्यास। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है अटाला मॉस्क एट जानपुर वाज बिल्ट बाई। ये आपका ऑप्शन डी, दैट इज सरकी सुल्तान होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है, जल्लीकट्टू ए बुल टेमिंग स्पोर्ट फेस्टिवल इज प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन स्टेट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर 76 का ऑप्शन सी है, दैट इज तमिलनाडु। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है द फेमस ट्रैवल बुक ऑफ इब्न बतूता। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, दैट इज रहला। एंड अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, हु इज कॉल्ड चिराग ए दिल्ली। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, चिराग दिल्ली किनको कहा जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा शेख नसीरुद्दीन महमूद। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 78 करा। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 79। बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो किसी वजह से वो जो पिक है लिया नहीं गया, इसलिए मुझे डायरेक्ट 87 क्वेश्चन नंबर 87 से सोल्व करना पड़ रहा है या बताना पड़ रहा है। खैर मैं कोशिश करूँगा उस पर भी, लेकिन आप उसको लेकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो अराउंड 10 क्वेश्चन है, बट वो हो सकते हैं, मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, कह रहा है मैं कैंप वाज रिटन बाई 87। इसका चार ऑप्शन है, लियो टॉल्स्टॉय, प्लेटो एंड एडोल्फ हिटलर एंड आइजैक न्यूटन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज एडोल्फ हिटलर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 दिसंबर, 2 दिसंबर, 14 फरवरी एंड 15 अगस्त। देखिए 14 और 15 तो आप जानते ही है, मेरे ख्याल से 6 और 2 दिसंबर ये आप इसके बारे में अवेयर नहीं है, क्योंकि 14 वैलेंटाइन डे के नाम से भी जाना जाता है, और 15 अगस्त तो आप जानते ही है। एंड इसके बाद जो 88 का जो करेक्ट आंसर वो आपका 2 दिसंबर है। कभी कभी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एंड अब इसके बाद अगर हम बात करें, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी हु क्रिएटेड इट्स वेबसाइट ऑन इंटरनेट। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी,
INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। सो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए, दैट इज भारतीय जनता पार्टी है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर है विच सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, विच सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हुआ, दैट इज बेंगलुरु। एंड अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। कर अल अक्सा मस्जिद इज सिचुएटेड इन, चार ऑप्शन है, जेरूसलम, पाकिस्तान, दमस्कस, मदीना। सो इसका जो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, दैट इज जेरूसलम। एंड अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पे एक रिमाइंड कर, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाए, उसको लिए आप थोड़ा देख लीजिएगा अगर जिस पे आपको थोड़ा डाउट लगे। बाद बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर मैंने बताया वो करेक्ट है। आते हैं देखिए स्टूडेंट्स है, गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ। सो 92 का जो करेक्ट आंसर वो लीबिया जो है वो ट्रिपोली का कैपिटल है। एंड अगला क्वेश्चन कर रहा है द लार्जेस्ट कंटिनेंट इज एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। सो इसका जो करेक्ट आंसर 92 को ऑप्शन बी होगा, दैट इज अफ्रीका। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। इसका जो करेक्ट आंसर 94 का वो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज मिल्क। ऑब्वियसली मिल्क जो होता है वो वाइट होता है, इसलिए उसको वाइट, और ओनियन जो होता है वो रेड टाइप का होता है, इसलिए रेड रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कुछ वो आपको उससे इमेजिन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि वो उसका कलर किस टाइप का होता है, उससे अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। कर इंडियन स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड बंगाल। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मध्य प्रदेश। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब, कर्नाटका, केरला, हरियाणा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 96 का वो ऑप्शन सी, दैट इज केरला में। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। करें वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल, अंकोर वाट, कंबोडिया। हालांकि यही ऑप्शन ए जो यही करेक्ट ऑप्शन भी है, यानी 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रामनाथ गोयनका अवार्ड इज कन्फर्ड इन विच फील्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 98 का वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज जर्नलिज्म। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कर परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल। कब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में। सो 99 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज 1793। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वाजिद अली शाह वाज द नवाब ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अवध का है, यानी कि 100 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से हमने हिस्ट्री का जो है 100 MCQ सोल्व कर दिया है। और बाद बाकी आपके कोई भी क्वेरी होता है, डाउट्स होता है, वो पूछ सकते हैं। और साथ ही आने वाले जो भी अपडेट आएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर, इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ही